Hello students, in this video we have the consult about longitudes, latitudes के विषय में। पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि लैटिट्यूड्स क्या होती हैं, उन्हें किस तरह खींचा जाता है और कुछ इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स जैसे ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और आर्कटिक जोन, एंटार्क्टिक जोन, इक्वेटर, ये सब आपको जो है लैटिट्यूड के विषय में दैट वाज एक्सप्लेन इन फॉर्मर वीडियो। एंड हियर वी हैव कंसल्टेशन अबाउट द लॉन्गिट्यूड्स। कोई भी ग्लोब, किसी भी ग्लोब को अगर आप देखें तो वो जो है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो ग्लोब पर ड्रॉ होती हैं। हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि जो लाइंस इस तरह खींची जाती हैं हॉरिजॉन्टली, इन लाइंस को हम लैटिट्यूड्स कहते हैं एंड दोज आर ड्रॉन एज वर्टिकली लाइक दैट, दीज आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स। जो लाइन वर्टिकली खींची जाएंगी वो क्या होंगी? वो हमारी लॉन्गिट्यूड्स होंगी। सो लेट्स स्टार्ट द मैटर अबाउट लॉन्गिट्यूड्स। Longitudes are drawn on the globe from the North Pole to the South Pole। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर ड्रॉन होती हैं, खींची गई होती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये जो ग्लोब यहाँ पे बनाया गया है इसमें लॉन्गिट्यूड्स इस तरह देखिए खींची गई हैं, है कि नहीं? तो ये किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में है? ये जो ऊपर वाला डायरेक्शन है दैट इज़ नॉर्थ एंड नीचे वाला साउथ। तो देखिए ये नॉर्थ डायरेक्शन से साउथ डायरेक्शन में खींची गई हैं। दे आर आल्सो नोन एज मेरिडियंस। तो ये जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं इन्हें हम मेरिडियन भी कहते हैं। द सेंट्रल और द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हैज़ बीन नेम्ड the prime meridian. It divides the earth into two equal halves, the eastern hemisphere and the western hemisphere। तो अब जैसे लैटिट्यूड में हम इक्वेटर को खींच रहे थे, ठीक उसी तरह लॉन्गिट्यूड में प्राइम मेरिडियन होती है। इक्वेटर क्या कर रही थी? हमारे अर्थ को, हमारे ग्लोब को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दे रही थी। एंड जस्ट लाइक दैट ये जो लॉन्गिट्यूड्स है ये भी हमारे ग्लोब को, हमारे अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगी। अंतर क्या है? जो इक्वेटर थी वो हमारे ग्लोब को नॉर्थ पोल में, नॉर्थ हेमिस्फेयर एंड साउथ हेमिस्फेयर में डिवाइड कर रही थी, लेकिन जो लॉन्गिट्यूड है वो हमारे ग्लोब को ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करेगी। कौन सी लॉन्गिट्यूड? प्राइम मेरिडियन। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे जो है इसे हम एक ग्लोब सपोज करें और इसके जो है सेंटर से एक हम लॉन्गिट्यूड खींच दें, ये प्राइम मेरिडियन होती है। ठीक है, तो ये देखिए ये वाला भाग जो है वेस्टर्न हेमिस्फेयर हो जाएगा और ये वाला भाग जो है ईस्टर्न हेमिस्फेयर हो जाएगा। इसे जो है अभी फिगर के माध्यम से आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा बनाकर। ठीक है, There are total 360 lines of longitudes। एक ग्लोब पे 360 लॉन्गिट्यूड्स को इमेजिन किया जा सकता है, अर्थात किसी भी ग्लोब में हम 360 लॉन्गिट्यूड्स को फाइंड कर सकते हैं। इसमें से जो है 180 लैटिट्यूड्स जो हैं वो हमारे ईस्टर्न हेमिस्फेयर में उपलब्ध होती हैं, while the other 180s आर प्रेजेंट इन वेस्टर्न हेमिस्फेयर। वेस्टर्न हेमिस्फेयर में 180 लैटिट्यूड्स पाई जाती हैं एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर में 180 लैटिट्यूड्स मिलती हैं। आउट ऑफ 360 लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, सॉरी अभी जो देखिए हम आपको बताए दैट वाज अबाउट लॉन्गिट्यूड्स, बाय मिस्टेक हम जो है लॉन्गिट्यूड्स को लैटिट्यूड्स बोल दिए। तो ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं ये 360 लॉन्गिट्यूड्स पाई जाती हैं। इसमें से जो है 180 लॉन्गिट्यूड्स ईस्टर्न हेमिस्फेयर में मिलेंगी और 180 लॉन्गिट्यूड्स वेस्टर्न हेमिस्फेयर में मिलेंगी। आउट ऑफ 360 लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स 180 ऑफ दीज लाइन्स आर ऑन द ईस्ट एंड 180 are on the west of the
प्राइम मेरिडियंस। तो जब ये देखिए, ये जो ग्लोब को ये जब हम प्राइम मेरिडियन खींचे तो इसके वही बता रहा है कि ईस्ट साइड में जो है 180 लॉन्गिट्यूड्स मिलेंगी और ठीक इसके वेस्ट साइड में 180 लॉन्गिट्यूड्स मिलेंगी। लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स टू द ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन आर गिवन names from 1 degree east to 180 degree east. Lines of longitude to the west of the prime meridian are given names from 1 degree west to 180 degree west. अब बता रहा है कि ये जो लाइंस खींची गई हैं, ये जो लॉन्गिट्यूड्स खींची गई हैं, इसे हम नेम कैसे देंगे। जैसे हम लेटीट्यूड्स को नेम दे रहे थे 1 डिग्री नॉर्थ, 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री साउथ, ठीक उसी तरह हम लॉन्गिट्यूड्स को भी नेम दे सकते हैं। दैट इज़ अगर ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है तो इसे हम 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, 3 डिग्री ईस्ट, इस तरह से करके हम 180 डिग्री ईस्ट तक नेम दे सकते हैं। और जो लाइंस हमारे वेस्टर्न हेमिस्फेयर में होंगी उन्हें हम 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट, इस तरह से करके 180 डिग्री वेस्ट तक नेम दे सकते हैं। दैट इज़ वाई ये जो हेमिस्फेयर है इसमें हम आपको पहले ही बताए कि 180 लॉन्गिट्यूड्स पाई जाती हैं। अब चलिए थोड़ा इसको जो है हम फिगर पे देखते हैं, फिगर पे इसके बारे में कंसल्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पे इस सर्कल को एक ग्लोब इमेजिन करें तो अब इसके सेंटर से जो लॉन्गिट्यूड्स जाएगी, ये देखिए, दैट इज़ नॉर्थ डायरेक्शन एंड दैट इज़ साउथ डायरेक्शन। ये देखिए जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो इसी तरह खींची जाती हैं ना। तो ये जो लॉन्गिट्यूड्स यहाँ पर खींची गई हैं वो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में है, आप देख सकते हैं नॉर्थ डायरेक्शन से साउथ डायरेक्शन में या साउथ डायरेक्शन से नॉर्थ डायरेक्शन में। और जब ये हम मेरिडियन जो है प्राइम मेरिडियन को जब हम यहाँ पर खींच देते हैं, हियर वी हैव प्राइम मेरिडियन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द ग्लोब, ये प्राइम मेरिडियन है। तो जब यहाँ पे हम प्राइम मेरिडियन को खींच दिए तो ये देखिए जो हमारा ग्लोब है वो इक्वल टू हाफ्स में डिवाइड हो गया है। आधा भाग यहाँ पर है और आधा भाग यहाँ पर है, ठीक है। ये जो आधा भाग है इसे हम कहते हैं ईस्टर्न हेमिस्फेयर और जो वेस्ट साइड वाला भाग है उसे हम कहते हैं वेस्टर्न हेमिस्फेयर। और देखिए जैसा कि बताया गया जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उनका नंबर 360 होता है। तो यहाँ पे ईस्टर्न हेमिस्फेयर में आपको जो है 180 लॉन्गिट्यूड्स मिलेंगी और ठीक इसी तरह वेस्टर्न हेमिस्फेयर में भी आपको 180 लॉन्गिट्यूड्स मिलेंगे। तो अब आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर। यहाँ पर देखिए दिया गया है किट नॉलेज में, द ग्रीक एस्ट्रोनॉमर टॉलमी इज सपोज टू हैव इन्वेंटेड द सिस्टम ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। एक यूनान के एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम टॉलमी था। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की परिकल्पना सबसे पहले उन्होंने ही की। टॉलमी का नाम आप लोग पहले भी सुने होंगे। ये जो है हमारे भारत का भूगोल नामक एक पुस्तक लिख चुके हैं, दैट वाज वेरी फेमस बुक। तो उन्होंने ही जो है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की परिकल्पना सबसे पहले की थी। जियोग्राफिक ग्रिड, इससे पहले देखिए हम आपको एक चीज़ बताएं। जियोग्राफिक ग्रिड को समझने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दें। पिछले वीडियो में हम आपको ये बताए थे कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की मदद से किसी भी प्लेस को हम लोकेट कर सकते हैं, उसे पॉइंट कर सकते हैं, किसी भी प्लेस की लोकेशन को हम जान सकते हैं। हाउ इज़ इट पॉसिबल? लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, इनकी सहायता से भला हम किसी प्लेस को कैसे जानेंगे? तो ये जो किसी प्लेस को लोकेट करना होता है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की मदद से, दैट आर ईजिली मैथमेटिकल। ये एकदम मैथमेटिकल होता है, आसान होता है।
जैसा आप लोग ग्राफ देखे हैं, अगर आप लोग पिछली क्लास में देखे होंगे या फिर अगर आप इस क्लास में पढ़ेंगे तो ठीक ग्राफ की तरह ही लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड की मदद से हम किसी भी प्लेस को आसानी से लोकेट कर सकते हैं। तो अब जियोग्राफिक ग्रिड स्टार्ट करते हैं। द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट वन अनदर एट राइट एंगल्स 90 डिग्री एंड फॉर्म अ जियोग्राफिक ग्रिड। अब जैसा कि हम आपको बताएं, किसी भी ग्लोब में लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स दोनों होती हैं। तो अगर किसी ग्लोब में हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स खींचे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें जो है जो पैरेलल लाइंस होती हैं ये हमारी लैटिट्यूड्स हो गई, और फिर जो इस तरह से हम लाइंस खींचेंगे ये जो है हमारी लॉन्गिट्यूड्स हो गई। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखते हैं जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हम किसी ग्लोब में ड्रॉ कर रहे हैं, ये जो है एक दूसरे को कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। जैसे देखिए ये दोनों जो है आपको यहाँ पे इंटरसेक्ट करती हुई मिल जाएंगी, और ये दोनों लाइंस जो हैं यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, और ये लाइंस जो है यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये सब देखिए जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स बन रहे हैं, इन्हीं इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को ही हम ज्योग्राफिक ग्रिड कहते हैं। अर्थात वह पॉइंट जहाँ पे लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, उस पॉइंट को हम ज्योग्राफिक ग्रिड कहते हैं। दिस ग्रिड हेल्प्स us to locate a place anywhere on the earth. We must know its latitude and longitude because the point at which these two lines intersect each other will be the location of that place. For example, तो यहाँ देखिए बताया गया है कि किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए हमें लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड के विषय में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप मान लीजिए अगर आप किसी भी प्लेस को लोकेट करना चाहते हैं तो उस प्लेस की लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको पता होनी चाहिए, और जिस प्लेस पर वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वही प्लेस जो है आपकी लोकेशन होगा। तो अगर आपको किसी प्लेस की लैटिट्यूड्स और उसकी लॉन्गिट्यूड्स के बारे में जानकारी है तो आप उसके आधार पर उस स्थान की लोकेशन का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल एक दिया गया है, हम उसे आपको बता रहे हैं। मुंबई इज 90 डिग्री नॉर्थ एंड इट्स लॉन्गिट्यूड इन 73 डिग्री ईस्ट। The location of Mumbai will be at the point where the parallel of 90 degree north and 73 degree east intersect each other. यहाँ देखिए मुंबई के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को बताया गया है। 90 डिग्री नॉर्थ, इट्स लॉन्गिट्यूड इन 73 डिग्री ईस्ट। इसकी जो लैटिट्यूड है वो 19 डिग्री नॉर्थ है। देखते हैं कैसे है। यहाँ देखिए एक फिगर हम इमेजिन करते हैं, तो इसमें क्या बताया जा रहा है, जो मुंबई है उसकी लैटिट्यूड 19 डिग्री नॉर्थ है और जो लॉन्गिट्यूड है वो 73 डिग्री ईस्ट है। ठीक है, तो अब 19 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को हम एक बार खींच के देखते हैं। कितने डिग्री नॉर्थ है? 19 डिग्री। सपोज दैट ये जो है हमारी इक्वेटर हो गई। ये क्या हो गई हमारी इक्वेटर। ये हम आपको पीछे बता चुके हैं, आप इससे परिचित होंगे। ठीक है, जो मुंबई की लैटिट्यूड है वो कितनी है? 19 डिग्री नॉर्थ। नॉर्थ ऊपर की साइड में है ना, तो ये 0 डिग्री पे है। इससे हम थोड़ा सा ऊपर 19 डिग्री नॉर्थ मान लेते हैं इसे। ये क्या हो गया? 19 डिग्री नॉर्थ। ये देखिए अभी मुंबई की प्लेस को हम कैसे लोकेट करेंगे, अभी देखिए आसानी से पता चल जाएगा। ये क्या हो गया? 19 डिग्री नॉर्थ। और इसकी जो लॉन्गिट्यूड्स है, मतलब जो ऊपर से नीचे की ओर लाइन खींची गई है, वो कितनी है? 73 डिग्री ईस्ट। कितने डिग्री ईस्ट है? 73 डिग्री ईस्ट। ये देखिए
जो हमारी ईस्ट डायरेक्शन होती है वो इस साइड होती है, वो कितने डिग्री पर है? 73 डिग्री पर। तो ये कितने डिग्री पर है? ये 0 डिग्री पर होता है। ये जो यहाँ से ये जो लाइन खींची जाती है वो कितने डिग्री पर होती है? वो 0 डिग्री पर होती है, प्राइम मेरिडियन। ठीक है, तो अभी इस इक्वेटर को हम जो है मिटा दे रहे हैं, इसका कोई काम नहीं है। तो हमारा जो लॉन्गिट्यूड है वो 73 डिग्री ईस्ट है। ईस्ट डायरेक्शन इस साइड होती है, ये 0 डिग्री से प्राइम मेरिडियन जाती है, अर्थात 73 डिग्री हम इससे थोड़ा सा आगे यहाँ पर मान सकते हैं। तो अब यहाँ से हम 73 डिग्री ईस्ट ये खींच दिए। ठीक है, अब देखिए मुंबई की लॉन्गिट्यूड्स 19 डिग्री नॉर्थ एंड 73 डिग्री ईस्ट हो गई। तो ये दोनों लाइन्स एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? ये रहा ये वाला पॉइंट। तो यही पॉइंट जो है ये हमारा क्या हो जाएगा? मुंबई। ठीक है, तो इस तरह हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की मदद से जो ज्योग्राफिक ग्रिड बनता है उसकी सहायता से हम किसी भी प्लेस को आसानी से लोकेट कर सकते हैं। जो हमारा गूगल मैप है वो इसी बेस पर वर्क करता है। आगे चलते हैं, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि लॉन्गिट्यूड की हेल्प से टाइम को कैसे निर्धारित किया जाता है। जो वर्ल्ड का टाइम है, यूनिवर्सल टाइम है, उसे हम किस आधार पर मानते हैं। टाइम इज़ नॉट सेम एट ऑल प्लेसेस इन द वर्ल्ड। इट differs in different places of the world। यहाँ कहा गया है कि दुनिया की सभी जगहों में एक जैसा समय नहीं होता। हर जगह पे जो है दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग समय चलता है। कहने का मतलब, अगर इस समय हमारे यहाँ 12 बज रहे हैं, दिन के 12 बज रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो न्यूयॉर्क है, सिडनी है, वहाँ पर भी यही टाइम होगा। वहाँ टाइम जो है डिफरेंट होगा। तो यही बताया जा रहा है कि वर्ल्ड में जो है डिफरेंट प्लेसेस के टाइम जो है डिफरेंट होते हैं। When we have 11 AM in our city, it is not 11 AM in New York, Sydney, London और so on। तो वही बताया गया है कि जब हमारे यहाँ सुबह के 11 बजते हैं तो ऐसा नहीं है कि न्यूयॉर्क में भी सुबह के 11 बजे हों, या सिडनी या लंदन या और भी कई प्लेसेस में 11 बजे हों, ऐसा नहीं है। वहाँ का टाइम जो है वो डिफरेंट होता है। लॉन्गिट्यूड्स हेल्प अस टू कैलकुलेट द टाइम ऑफ अ प्लेस। हम जो है लॉन्गिट्यूड की हेल्प से किसी भी प्लेस के टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत लंबा है। ठीक है, और अभी ये आपके कोर्स में नहीं है, तो इसे आप जो है नेक्स्ट क्लास में पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म में पढ़ेंगे कि लॉन्गिट्यूड की सहायता से किसी टाइम को लोकेट कैसे किया जाता है। सेंट्रल लॉन्गिट्यूड नेम्ड प्राइम मेरिडियन इज यूज्ड टू डिफाइन द यूनिवर्सल टाइम एंड इट इज़ द मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड फ्रॉम विच ऑल अदर टाइम जोन्स आर कैलकुलेटेड। तो जो सेंट्रल लॉन्गिट्यूड होती है, सेंट्रल लॉन्गिट्यूड मतलब बीच में से होकर जाने वाली लॉन्गिट्यूड, ये वाली जो बीच में से जाती है ग्लोब के, तो इसे हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं ना। तो यही जो सेंट्रल लॉन्गिट्यूड या प्राइम मेरिडियन होती है, इसी की सहायता से जो है पूरे वर्ल्ड के टाइम जोन्स को डिसाइड किया जाता है, उसे निर्धारित किया जाता है। द प्राइम मेरिडियन इज़ आल्सो नोन एज द ग्रीनविच मेरिडियन और द इंटरनेशनल मेरिडियन। तो इस प्राइम मेरिडियन की सहायता से ही पूरे वर्ल्ड का टाइम डिसाइड किया जाता है, इसीलिए इस प्राइम मेरिडियन को हम ग्रीनविच मेरिडियन या इंटरनेशनल मेरिडियन कहते हैं। यहाँ पर देखिए किट नॉलेज में, देयर आर 360 डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड्स एंड द अर्थ टेक्स 4 मिनट टू रोटेट एंड 1 degree longitude. Thus, the time difference between two longitudes is 4 minutes। यहाँ देखिए, जैसा कि मैं आपको बताएं, किसी भी ग्लोब में कुल 360 लॉन्गिट्यूड्स होती हैं।
ठीक है, यहाँ बताया गया है। और जो अर्थ है 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड की दूरी को कवर करने में, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड रोटेट करने में 4 मिनट का टाइम लेती है। ठीक है, और तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं 360 लॉन्गिट्यूड्स खींची जाती हैं ना, तो जो सभी लॉन्गिट्यूड्स होती हैं उन लॉन्गिट्यूड्स के बीच का डिफरेंस कितना होता है, 4 डिग्री। आइए थोड़ा इसे जो है एक फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो 4 डिग्री लॉन्गिट्यूड कैसे तय करती है। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि हम बताएं टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितनी होती हैं, टोटल लॉन्गिट्यूड्स होती हैं 360 डिग्री, यही ना। 360 डिग्री मतलब एक गोला है कि नहीं। और हमारी जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, वो एक दिन यानी पूरा एक गोला कवर करने में कितने घंटे का टाइम लेती है, 24 आवर्स का। कितने आवर का टाइम लेती है, 24 आवर। तो यहाँ पर देखिए 360 डिवाइडेड बाई 24, हमारी जो अर्थ है वो एक दिन पूरा एक गोला घूमने के लिए 24 आवर का डिफरेंस, 24 आवर का टाइम लेती है। तो अब इसे हम 24 से डिवाइड कर दे तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये 1 आवर में कितना डिग्री रोटेट करती है। तो चलिए इसे हम डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, दैट इज़ 15 डिग्री। तो हमारी जो अर्थ है वो 1 आवर में वो कितना डिग्री रोटेट करेगी, 15 डिग्री। अगर ये 1 आवर में 15 डिग्री रोटेट करती है, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। कहने का मतलब ये 15 डिग्री कितने देर में रोटेट की, 60 मिनट में। ठीक है, तो 1 डिग्री कितने देर में रोटेट करेगी, 60 को अगर हम 15 से डिवाइड कर दें देन वी गेट 4 मिनट। तो देखिए 1 डिग्री रोटेट ये कितने टाइम में करेगी, 4 मिनट में रोटेट करेगी ना। तो वही बताया गया है जो हमारी अर्थ है वो एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड को कवर करने के लिए, एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड तक रोटेट होने के लिए कितना टाइम लेती है, 4 मिनट का टाइम लेती है। ठीक है, तो इसीलिए जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उनके बीच की दूरी कितनी मानी गई है, 4 डिग्री। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर जो है अब यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।